Hello friends, good evening to everyone. I hope everyone is well and good. Welcome back to our YouTube channel Jyoti Nursing Education. So I am here again with the same topic or new video of our channel. So today's topic is suffix part second. Before starting the video, I will inform you that suffix part first I have already uploaded on my YouTube channel. So if you are interested or you are new here, then you can go and watch it now, or I will provide link in the description. Without delay, so let's start our video. तो फ्रेंड्स, हम सफिक्स से मेडिसिन्स को पहचान सकते हैं। हर मेडिसिन्स में एक सफिक्स पाया जाता है, एक वर्ड जिसको जान के हम मेडिसिन्स को पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डील करेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला सफिक्स आता है टिडीन। टिडीन जो मेडिसिन्स होती हैं उनको हम गैस्ट्रिक एसिड रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती हैं, मतलब हमारे स्टमक में एक रिसेप्टर्स पाया जाता है, हिस्टामिन रिसेप्टर्स। उसको ये ब्लॉक करती हैं, जिससे हमारे स्टमक में एसिड सिक्रीशन रिड्यूस होने लगता है। इसका यूज़ हम पेप्टिक अल्सर्स, ड्यूडेनल अल्सर्स की कंडीशन में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन किए हैं, जो कि है रैनिटिडीन, सिमेटिडीन, फैमोटिडीन, रॉक्साटिडीन। तो ये सभी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रांड नेम भी मेंशन किया है, जिसको शायद आप जानते होंगे, रेंटेक, जिनटेक, एसिलॉक। इस नेम से काफ़ी ये कॉमन ब्रांड नेम होते हैं, जो कि शॉप में ईजिली अवेलेबल होती हैं। रैनिटिडीन जो मेडिसिन्स होती हैं वो स्टमक और इंटेस्टाइन के अल्सर्स के लिए यूज़ किया जाता है। सिमेटिडीन जो मेडिसिन्स होती हैं वो एसिड अमाउंट को रिड्यूस करने का काम करती हैं स्टमक में। साथ ही ये GERD और अल्सर्स की कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस अटैच किए हैं, जो कि है निकोटैक। निकोटैक, तो इसमें रैनिटिडीन पाया जाता है। यहाँ पर आता है हमारा सेट्रॉन। सेट्रॉन जो मेडिसिन्स होती हैं वो हम नोजिया वॉमिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। नोजिया इट मीन्स द फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू वॉमिट, जो फीलिंग आती है हमें वॉमिटिंग के लिए। एंड वॉमिटिंग में जो फोर्सफुली हम स्टमक कंटेंट को एक्सपेल आउट करते हैं थ्रू द माउथ, उसको हम वॉमिटिंग कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, लाइक ओंडासेट्रॉन, डोलोसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन। ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट होती हैं। इनमें हम उन मेडिसिन्स को रखते हैं जो नोजिया वॉमिटिंग को प्रिवेंट करती हैं चिल्ड्रंस और एडल्ट्स में, जो केमोथेरेपी और रेडिएशन से अराइज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस भी अटैच किए हुए हैं। ओंडासेट्रॉन टैबलेट, जो कि आप देख सकते हैं, एमसेट इसका ब्रांड नेम होता है। सेकेंड मेडिसिन है हमारी नोजिया वॉमिटिंग के लिए, जो कि है एक इंजेक्शन, ग्रेनीसेट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। इसको हम IV देते हैं। डोज 1 mg पर ml है, तो अगर हमें 2 mg देना है तो हम 2 ml देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेट्रॉन सफिक्स। देन यहाँ पर आता है हमारा ऑफ्लॉक्सासिन सफिक्स। ये सभी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स होती हैं, जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए, साथ ही उनके ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज़ की जाती हैं। फ्लोरोक्यूनोलोन्स क्लास से ये बिलोंग करती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, लाइक फर्स्ट सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेकेंड लीवोफ्लॉक्सासिन, एंड लास्ट इज़ नॉरफ्लॉक्सासिन। तो ये सभी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स हैं, जो कि आपको समझ आ गया होगा। इनके मेडिसिन्स के लास्ट में आप देख सकते हैं ऑफ्लॉक्सासिन सफिक्स पाया जा रहा है। इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पिक्स भी लगाई हुई हैं मेडिसिन्स की, जो कि हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्लॉक्स ये ब्रांड नेम है जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है, और साथ ही यहाँ पे लीवोफ्लॉक्सासिन यूज़ किया जाता है ये फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पर आता है हमारा निडाजोल सफिक्स। ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो कि एंटी एमोएबिक होते हैं। ये अमीबा, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, साथ ही प्रोटोजोआ को किल करने का काम करते हैं। अगर किसी पेशेंट को स्टमक पेन हो रहा है, उसके साथ साथ उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इस मेडिसिन्स को यूज़ में लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, लाइक मेट्रोनिडाजोल, ऑर्निडाजोल एंड टीनिडाजोल। तो ये सभी एंटी एमोएबिक ड्रग्स हो गए। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्स भी अटैच किए हुए हैं इन मेडिसिन्स के, लाइक मेट्रोनिडाजोल टैबलेट की। मेट्रोजेल इसका ब्रांड नेम होता है। तो ये स्टॉप करता है बैक्टीरिया और पैरासाइट्स के ग्रोथ को। साथ ही ऑर्निडाजोल टैबलेट है, यहाँ पे बिलोंग करती है ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग क्लास को। यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोजोअन्स, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, उनके ट्रीटमेंट के लिए। हमारा नेक्स्ट सफिक्स है ट्रिप्टन। ट्रिप्टन ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो कि माइग्रेन के लिए यूज़ में ली जाती हैं। माइग्रेन एक टाइप का हेडेक होता है, जिसमें पेशेंट को सीवियर हेडेक होगा, साथ ही नोजिया वॉमिटिंग भी देखने के लिए मिलता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, नैराट्रिप्टन, रिजाट्रिप्टन एंड सुमाट्रिप्टन। तो यहाँ पर ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनके हमने पिक्स लगाए हैं, आप देख सकते हैं। सुमिनेट इसका ब्रांड नेम है। ये सुमिनेट्रॉन में पाया जाता है, और साथ ही ये 5-HT एंटागोनिस्ट होता है।
सो आवर नेक्स्ट सफिक्स इज प्रोफेन सफिक्स। ऐसे मेडिसिन होती हैं जो कि नसेड्स के लिए यूज़ की जाती हैं। नसेड्स मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इनका यूज़ हम एज अ एनाल्जेसिक करते हैं, मतलब कि पेन किलर के तौर पे, एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, साथ ही एज अ एंटीपायरेटिक्स जो कि फीवर को रिड्यूस करने का काम करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आइब्यूप्रोफेन, कीटोप्रोफेन। तो इन मेडिसिन के लास्ट में आप देख सकते हैं प्रोफेन सफिक्स पाया गया है, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये नसेड्स की क्लास में आते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए प्रोफेन सफिक्स के। कुछ पिक्स भी मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं जो कि है ब्रूफेन, इसमें आइब्यूप्रोफेन पाया जाता है, साथ ही कीटोपार, इसमें कीटोप्रोफेन मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आता है हमारा प्राजोल सफिक्स। ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि स्टमक के एसिड को रिड्यूस करते हैं। इससे पहले हमने टिडीन मेडिसिन की बात की थी, वो भी हमारे एसिड के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दोनों का डिफरेंट है। ये पीपीआई होती हैं, मतलब प्रोटॉन पंप इनिबिटर। ऐसे ग्रुप और क्लास होते हैं ड्रग्स और मेडिसिन के जो कि एसिड के प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं। कुछ कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमारा पेप्टिक अल्सर्स की डिसीज़ हो गई, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। साथ ही जो GERD की कंडीशन हो गई, GERD मतलब गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा एसिड प्रोडक्शन होता है, एसिड सिक्रीशन होता है हमारा स्टमक में, वो रिफ्लक्स हो जाता है, बैक चला जाता है हमारे ईसोफेगस में। तो इस कंडीशन को हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी रखे हैं जो कि है पेंटोप्राजोल, एस्मोप्राजोल एंड ओमेप्राजोल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जिनके मैंने कुछ पिक्स भी लगाए हुए हैं यहाँ पे। पेंटॉप 40, इसके अंदर पेंटोप्राजोल पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ओमेज, जो कि ओमेज प्राजोल में पाया जाता है। तो ये सारे मेडिसिन्स प्राजोल सफिक्स से पाए जाते हैं, तो हम इजीली समझ सकते हैं कि ये प्रोटॉन पंप इनिबिटर की क्लास में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा ग्लिप्टिन सफिक्स। ग्लिप्टिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर में इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं विलेडाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन एंड सीटाग्लिप्टिन। ये DPP4 इनिबिटर्स होती हैं, यानी कि डाईपेप्टाइडल पेप्टिडेज 4 इनिबिटर्स। इनको हम ग्लिप्टिन्स भी बोलते हैं। ये ओरल डायबिटिक मेडिकेशन क्लास से बिलोंग करती है। यहाँ पर मैंने इसके कुछ पिक्चर्स भी लगाए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। जेन्युविया 50 mg का है ये। इसके अंदर सीटाग्लिप्टिन पाया जाता है, जो कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आता है हमारा टेरॉल सफिक्स। तो ये यूज़ किया जाता है एज अ ब्रोंकोडायलेटर, मीन्स ब्रोंकस को डायलेट करने का काम करता है। ये स्पेशली अस्थमा के केस में यूज़ किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जैसे अल्ब्यूट्रॉल, जिसको हम सल्ब्यूटामॉल भी बोलते हैं, बेम्बुट्रॉल, सल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल। इसके लास्ट में टेरॉल सफिक्स आता है, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये ब्रोंकस को डायलेट करने के लिए दी जाती है। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं, जो कि है सल्ब्यूटामॉल की। इसको हम एज अ इन्हेलर यूज़ करते हैं। अस्थमा पेशेंट को ये रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट सफिक्स आता है हमारा जोलिन सफिक्स। जोलिन क्या होता है, ये होते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट, मतलब कि जब भी हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है, हम सांस नहीं ले पाते हैं अच्छे से, तो हम इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इन सभी के लास्ट में जोलिन सफिक्स देखने के लिए मिलेंगे आपको। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए यहाँ पे ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन। तो इन मेडिसिन के लास्ट में आपको जोलिन सफिक्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आसानी से इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये नेजल डीकंजेस्टेंट है। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स अटैच किए हुए हैं जो कि है ऑक्सीमेटाजोलिन की, और आपको ये मेडिकल शॉप पर ऑट्रिविन नेम से मिल जाती है। बहुत ही कॉमन मेडिसिन होती है ये, और इसका यूज़ हम एज अ नेजल डीकंजेस्टेंट के रूप में यूज़ करते हैं। स्प्रे फॉर्म में आता है ये। जब हमारा नोज़ ब्लॉक हो जाता है तो हम इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्यूडिन सफिक्स। व्यूडिन का यूज़ हम HIV एड्स के लिए यूज़ करते हैं। एड्स एक वायरल डिसीज़ होती है, HIV वायरस से ये कॉज होता है। HIV वायरस हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक करता है, और इसके लिए हम व्यूडिन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए स्टाव्यूडिन, लैमीव्यूडिन, ज़ीडोव्यूडिन। इन सभी के लास्ट में व्यूडिन सफिक्स पाया जाता है, जिससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि ये एड्स के लिए यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इमेज लगाई हुई है कुछ मेडिसिन्स की, जो कि है लैमीव्यूडिन टैबलेट 150 mg की। तो ये सभी HIV एड्स के लिए ट्रीटमेंट में यूज़ आती हैं। यहाँ पे आता है हमारा क्वीन सफिक्स। क्वीन मेडिसिन्स एंटीबायोटिक होती हैं, मतलब कि ये पैरासाइट्स के अगेंस्ट वर्क करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मलेरिया में इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। तो इन सभी के लास्ट में क्वीन वर्ड आया है, तो क्वीन वर्ड एंटी पैरासिटिक के लिए यूज़ में ली जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी लगाई हुई है जो कि है क्लोरोक्वीन फॉस्फेट टैबलेट की
250 mg की। ये भी एंटी पैरासिटिक होती हैं, पैरासाइट्स के अगेंस्ट वर्क करती हैं। और नेक्स्ट सफिक्स इज एस। तो एस क्या होता है, ये सभी थ्रोम्बोलाइटिक्स होती है या फिर क्लॉट बस्टर्स होती हैं। मतलब कि जब भी ब्लड क्लॉट होता है, खून का थक्का होता है, उसको रिमूव करने के लिए या फिर डिजॉल्व करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, फर्स्ट स्ट्रेप्टोकाइनेस, सेकेंड रेटावेस, थर्ड एमिनेस। तो इन सभी के लास्ट में एज आता है, जिससे आप आसानी से जान पाएंगे कि ये थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स होते हैं। कुछ इमेजेस लगाई है मैंने यहाँ पे, जो कि है स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन की। इसका यूज़ भी हम ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट सफिक्स आता है हमारा रिफा। तो रिफा मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं एंटी ट्यूबरक्लिन्स के लिए, मतलब कि टीबी के लिए यूज़ की जाती हैं। टीबी जो कि है ट्यूबरक्लोसिस, ये एक सीरियस बैक्टीरियल डिसीज़ होता है। बैक्टीरिया का नेम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई। ये डायरेक्टली लंग्स को अफेक्ट करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, रिफामेट, रिफाम्पिन एंड रिफापेंटाइड। ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए रिफा सफिक्स के। तो इनके स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं रिफा सफिक्स देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे हम आसानी से जान सकते हैं कि ये एंटी ट्यूबरक्लिन ड्रग क्लास से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स भी अटैच किए हुए हैं, जो कि है रिफाम्पिन मेडिसिन। ये मेडिसिन ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। लास्ट सफिक्स आता है हमारा कैल्सी। कैल्सी वर्ड यूज़ किया जाता है कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए कैल्सीट्रॉल, कैल्सीफेरॉल, एर्गो कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके एग्जाम्पल्स में लास्ट में कैल्सी वर्ड आया है। तो ये मेडिसिन कैल्शियम एंड विटामिन डी के लिए यूज़ में आती हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे इमेजेस भी लगाए हुए हैं इन मेडिसिन के, जो कि है कैल्सी CZ। ये कैप्सूल्स होते हैं जिनमें कैल्सीट्रॉल एंड कैल्शियम सॉफ्ट जेलेटिन पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को सिर्फ एक लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल दैट टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।